हरिओम। सभी को नमस्कार प्रणाम। विष्णु भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय, नारायण भगवान जी की जय। आइए आज आपको फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी अमला एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ। तो आप ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का मानसिक रूप से जाप करते हुए भगवान की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मानदाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला फाल्गुन शुक्ल मास की अमला एकादशी का वर्णन करता हूँ। इस व्रत का पुण्य 1000 गौ दान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक वैदिक नामक नगर था। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के निवासी विष्णु भगवान के भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमला एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष से उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, अक्षत्र सब दात्री का पूजन करने लगे। वह सब दागी की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको हमारा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक वहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार वह बहेलिया ने उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उस अमला की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और अक्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देख उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः उसे यह अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर नेत्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रूकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंख से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। उसने सब डाकुओं को
काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। बस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब अमला एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस अमला की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी भी एकादशी के व्रत की कथा सुनकर और लोगों को भी जागृत किया करो कि विष्णु भगवान जी का व्रत रखें, एकादशी का व्रत रखें, पूर्णिमा का व्रत रखें, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा करने से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हम अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नारायण भगवान की जय।